हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 ये 7th क्लास के लिए है। सबसे पहले आप डेट डालेंगे ऊपर, फिर स्टूडेंट्स नेम और नेम ऑफ द क्लास टीचर। और देखिए बच्चों, ये आपका चैप्टर 1 जो है 3 क्वेश्चंस, उसी का ही एक पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है और उसी के बेस पर फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए पैसेज, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू। मैं आप ही के एक दुश्मनों में से एक हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, सोर का मतलब कसम खाई थी। ये स्वेयर का पास्ट फॉर्म है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और हमारी जो संपत्ति थी उसको सीज कर दिया था, जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि तुम हर्मिट से मिलने, हर्मिट वही साधु, कि तुम साधु से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया था कि जब तुम वापस घर के लिए आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो इसलिए जहाँ पर मैं छुपा हुआ था मैंने वो जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी। तो जो तुम्हारा बॉडीगार्ड था, मैं वहाँ पर आ गया, उसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, बाउंडेड का मतलब घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। तो मैं वहाँ से किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई मैंने, लेकिन मैं नहीं बच पाता अगर आप मेरे घाव पर पट्टी ना करते। वाउंड्स का मतलब घाव होता है, ड्रेस्ड का मतलब पट्टियाँ करना। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं हमेशा तुम्हारा एक वफ़ादार नौकर बनकर रहूँगा, सेवक बनकर रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। और अपने बेटों से भी यही बात कहूँगा कि तुम इन महाराज की ग़ुलामी करो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पैसेज है। अब देखिए नीचे आपको उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है स्टेट एज ट्रू और फॉल्स। तो आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। 3 क्वेश्चंस इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। आप अपनी बुक में देखेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर राइटर का नाम क्या है, कि 3 क्वेश्चंस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। तो चैप्टर के लास्ट में या स्टार्टिंग में आपको वहाँ पर राइटर का नाम दिखेगा। आप देखेंगे कि क्या ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। अगर लिखी है तो वहाँ पर ट्रू आ जाएगा और अगर नहीं लिखी तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज़ द किंग। जो ऊपर बात कर रहा है, पूरा पैसेज जिसने बोला है वो राजा है। तो क्या वो बातें सारी राजा ने बोली हैं? तो जो भी आंसर है इसमें से आप ट्रू या फॉल्स उस पर लिख देंगे। फिर 3 है द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी। जो ऊपर आई है, आई का मतलब होता है मैं। तो सारी बातें जो आई हैं कि मैं आपको मारना चाहता था और उसने मुझे घायल कर दिया, तो इस तरह की जो मतलब मैं वाली जो बातें आई हैं, आई वाली, तो आई जो है यहाँ पर वो किंग्स एनिमी है, राजा का दुश्मन है। और जो यू है यानी कि तुम, जिसको वो बात कर के बोल रहा है, जिसको सारी बातें बोल रहा है, वो राजा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है जो भी सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग। वो आदमी राजा से बदला क्यों लेना चाहता था? बिकॉज ही वॉज बाउंडेड, क्योंकि वो घायल हो गया था। या फिर बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी संपत्ति को हड़प लिया था। तो इसमें से जो भी सही है आप उसके आगे टिक लगा देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। उसने राजा को मारने के लिए कहाँ सोचा कि मैं कब राजा को मार दूंगा? ऑन हिज वे बैक होम, कि जब वो घर वापस जाएगा, या जंगल में। तो जो भी आंसर सही है आपने पैसेज में पढ़ा होगा तो आप उस पर टिक कर देंगे। फिर यहाँ देखिए
व्हाट डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। जब राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उस आदमी को देख लिया, पहचान लिया, तो उन्होंने क्या किया, उसको मार दिया या उसको घायल कर दिया। किल्ड का मतलब मारना, वाउंडेड का मतलब घायल कर देना। तो जो भी आंसर आप उस पर टिक कर देंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। तो ये जो कन्वर्सेशन है, अब देखिए यहाँ पर ये भी जो पिक्चर बनी हुई है ये तो उस घायल व्यक्ति की है और ये किंग की पिक्चर है। तो ये जो बोल रहा है यहाँ पर आई विल सर्व डैश, तो वो लाइन आप ढूंढेंगे कि वो क्या सर्व करेगा, यानी कि उसकी सेवा वो किस रूप में करना चाहता था। तो आप पैसेज में देखेंगे कि उसने क्या बात कही थी और फिर राजा ने उसको क्या कहा। ये आपकी बुक में आपको मिलेगा, ध्यान से आप चैप्टर रीड करना और जो राजा ने उसको बात कही यहाँ पर वो लिखनी है और यहाँ पर जो उसने राजा से बोला वो लिखना है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी, तो इसको बहुत ध्यान से आप कॉपी में करके सबमिट करेंगे। थैंक यू।